नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान अहम बैठक होती हुई नजर आई है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तैयारियां जो है होती हुई नजर आई है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री की बैठक होती हुई नजर आई है। मुख्यमंत्री बात करते हैं या नहीं करते हैं, महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरीके से सर एक अहम बैठक रही है सर, किस तरीके से सर क्या कहेंगे सर जो आज बैठक रही उसको लेकर? आज लोकसभा चुनावों से संबंधित प्रीलिम्स बैठक थी जो राजीव शुक्ला जी के घर थी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन भी थे। लोकसभा इलेक्शन में कौन प्रत्याशी होंगे उसके बारे में चर्चा की गई। अभी आवेदन मंगाए जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा बैठक होगी। धन्यवाद। पीएम ने एक नारा दिया सर, अब की बार 400 पार का, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? थैंक यू। ओके सर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। आज बैठक हुई है दिल्ली में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और तमाम तैयारियों को लेकर जो है चर्चा उस बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आई है। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी के चलते कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों से पहले हमीरपुर जिले में 40 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बैठकों का आयोजन कर जनता के पास जाएगी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुमन भारती ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को भी बताया जाएगा। आज हमने जो ब्लॉक के अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस कमेटी के, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सेल हैं उसके जो हेड थे, उनकी आज बैठक बुलाई गई थी। वो इसलिए कि 2024 जो आम लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा थी, और उसमें ये तय हुआ कि पहले राउंड में जो है हम ब्लॉकों की मीटिंगें करेंगे। उसके बाद जो हमारे जिला परिषद वार्ड है उसमें हम जो भी हमारे बूथ के अध्यक्ष होंगे उनकी बैठकें करेंगे। और इस प्रोग्राम को जो है वो हमने नाम दिया है कांग्रेस गांव की ओर। और उसमें सभी जो बूथ होंगे, चाहे वो 23 बूथ हो, 24 हो, 22 हो, एक एक जिला परिषद में, उसमें उन ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, और जो झूठ भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और जो उसके जो नेता हैं, चाहे वो लोकसभा के हमारे उम्मीदवार हो या लोकसभा के जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हो, उन्होंने जो जनता को ठगा है उसके बारे में जो है वो पूरी विचार करके जो है वो उनको बताया जाएगा। शिमला का नगर निगम बजट की तैयारियों में जुट गया है। कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला का यह पहला बजट होगा जिसको फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर नगर निगम ने बजट के लिए शहर के लोगों से सुझाव मांगे हैं, जिससे सुझावों के मुताबिक बजट का प्रावधान किया जा सके। हमारे बजट की तैयारी चल रही है। आज मैंने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वो आज अपने और सारे HODs के साथ बैठक करे और पूरा 2-3 दिन में उसको कंपाइल करके वो मेरे पास पहुंचाएंगे। और आज कमिश्नर लेवल पे बैठक चल रही है जिसको लेकर के हम बजट के लेकर और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न लोगों से, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है, पास्ट में रहे मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद है, जो भी शिमला के शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सबसे भी मुझे सलाह मिल रहा है। ये जो भी सुझाव मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसको भी मैं दे रहा हूँ। और इस महीने के बीच में या एंड में हम इस बजट को पेश करेंगे। राजधानी शिमला में इतनी ठंड के बावजूद भी शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। SMC शिक्षकों का क्रमिक अनशन 10 दिनों से लगातार जारी है। उनका कहना है कि नियमितीकरण की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे। तो वहीं आने वाली 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक भी शुरू होनी है और साथ ही कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। हमारे को जब तक लिखित कोई प्रूफ नहीं देते या कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और जो है 8 तारीख को जो हम जो है पूरे कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। मेरी अपनी एज जो है 47-48 हो चुकी है।
तो और उनके 20% ऐसे हैं जो कि 1-2 साल बाद रिटायर भी होने वाले हैं। तो वो पूरी ज़िंदगी आज 10-12 साल हो गए हमने जो है इसी में दिया, शिक्षा विभाग को दिया। शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार आई थी चाहे कांग्रेस की सरकार है, सबको सोचना चाहिए कि इनका जो है इतना शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मेरा तक एक मानना ये भी है कि शायद हमारे जितने हम 2555 है हमारे सरकार तक पहुँच नहीं है या अधिकारियों तक पहुँच नहीं है। जिनकी पहुँच थी तो वो तो बल्ले बल्ले सारे अपने रेगुलर हो गए जितने भी अध्यापक साथी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। पार्टी ने हमीरपुर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये रोष रैली तहसील परिसर से शुरू होते हुए गांधी चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सीटू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आते ही प्रदेश के मजदूरों के नवीनीकरण और पंजीकरण कार्य को बंद कर दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू जिम्मेदार है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से आई है, हिमाचल प्रदेश के जितने निर्माण मजदूर हैं उसका नवीनीकरण पंजीकरण सारा बंद कर दिया। जो उनको लाभ मिलते थे, वजीफा लाभ, शादी के दूसरे सारे बंद कर दिए और उसमें डायरेक्ट तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेदार है और ये बिट्टू जिम्मेदार है, उसका सलाहकार है। ये दोनों जो है जोड़ी जो है ये पूरे 4.5 लाख मजदूरों का हक जो है छीन रही है। और अब ये सारा कांड जो है सुक्खू का किया हुआ कांड है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सरकार सुक्खू की सरकार। आज तक भी मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहा, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, किसी ने निर्माण मजदूरों पर ऐसा हमला नहीं किया, उनके लाभ बंद नहीं किए। ये नया मुख्यमंत्री आ गया, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय अस्पताल में एनपीए बहाल करने समेत 5 प्रमुख मांगों को लेकर डॉक्टरों का काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन जारी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सीएम ने उन्हें फरवरी माह के पहले सप्ताह में मिलने का समय दिया है, परंतु पहला सप्ताह बीत चुका है और अभी तक सीएम से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द सीएम से बातचीत नहीं की गई तो आगामी दिनों में हमारा प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। पर अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है। सीएम साहब बिजी हैं, मे भी कल आवा देवी वगैरह का टूर है, तो शायद उसके बाद हमें उम्मीद है कि 4 के बाद हमें समय देंगे वो, तो इसी हिसाब से फिर आगे की रणनीति प्लान होगी। क्या सर इस बार स्ट्राइक आश्वासन पे थम जाएगी या फिर आगे? नहीं, आश्वासन पे तो बिल्कुल भी थमने वाली नहीं है। इस बार तो जैसे भी जब तक मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं, मेरे ख्याल से उसके बाद सीट डिसाइड करेगी। बट किन्नौर के पांगी नाला समीप NH5 से सतलुज नदी की खाई में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक घायल अवस्था में पाया गया है, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर मौके से बाहर निकाला है। वहीं वाहन के चालक का शव भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति अब तक लापता है, जिसकी पुलिस लगातार सतलुज नदी में तलाश कर रही है। जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में चांदपुर की महिला पहलवान सोनिका ठाकुर ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया और 62 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश की झोली में डाल दिया है और हिमाचल का नाम रोशन किया। अब सोनिका पटियाला में आयोजित हो रहे भारतीय कुश्ती शिविर का हिस्सा बनेगी। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी अपनी मासी की बेटी सोनिका ठाकुर ने ये जयपुर में आयोजित हो रही सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की झोली में ये सिल्वर मेडल इस बच्ची ने जीता है। इससे पहले भी इस बच्चे ने जो इससे पहले सीनियर नेशनल विशाखापट्टनम में हुआ था, वहाँ पे इसने कांस्य पदक हिमाचल प्रदेश की झोली में डाला था। ये मूलतः 1684 की ही रहने वाली है और चांदपुर में स्थित ठाकुर कुश्ती अकादमी में ये बच्ची प्रैक्टिस करती है। और इस बच्ची ने यहाँ पे जो ये सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई, यहाँ से इसने ये रजत पदक जीता है। अब आगामी इस बच्ची का जो चयन है वो 9 तारीख से पटियाला में आयोजित होने वाले जो इंडिया कैंप है उसके लिए हुआ है।
ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदौरा रेलवे स्टेशन से एक रेलगाड़ी राम भक्तों को लेकर दर्शनों हेतु अयोध्या रवाना हुई। इस मौके पर अध्यक्ष राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा, प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। वहीं उन्होंने कहा, बीजेपी पार्टी की ओर से अयोध्या जाने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और वे सभी सनातन और राष्ट्रभक्तों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि सामान्य शुल्क 1200 से 1500 रुपए इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज प्रातः 6 बजे जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के इंदौरा रेलवे स्टेशन से एक रेलगाड़ी राम भक्तों को लेकर दर्शनों हेतु अयोध्या रवाना हुई है। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर पार्लियामेंट्री के सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी व स्थानीय प्रत्याशी श्री बलबीर जी द्वारा सभी को प्रणाम हेतु रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और मेरा सभी सनातन व राष्ट्रभक्तों से अनुरोध है, आप बड़े सामान्य शुल्क में 1200 से 1500 के मध्य आप इस यात्रा में अवश्य जाएं। रुक करें अगली खबर की ओर। प्रदेश के निजी अस्पतालों में 1 फरवरी से हिमकेयर कार्ड न चलने के कारण किडनी पेशेंट को डायलिसिस करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर समाज सेवी नाथुराम चौहान ने कहा कि किडनी के मरीजों ने एक दिन की दवाई और खाना छोड़कर मुख्यमंत्री के लिए चंदा इकट्ठा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही चंदा इकट्ठा कर महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। पिछले 1 तारीख को हिम केयर कार्ड हिमाचल सरकार ने बंद कर दिए थे, तो मुख्यमंत्री जी बड़े दुखी है, बड़े परेशानी बेचारे। तो हम लोगों ने सबने सोचा कि सारे जितने भी पेशेंट हमारे साथ आ जाए नाहन में, तो किडनी पेशेंट, तो हम लोगों ने एक सिरमौर से एक शुरुआत की। पूरी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत होगी, पूरी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत होनी भी चाहिए। ऐसे समय में, ऐसी आपदा के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी बीमार है। अब बीमार है तो उनके पास दवाई का खर्चा होगा नहीं, पैसे होंगे नहीं। तो हम सब लोग जो पेशेंट है हमारे साथ या जो भी पूरी हिमाचल प्रदेश में जो पेशेंट हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक दिन की दवाई, भले एक टाइम की दवाई पर रोक दें, वो एक टाइम का खाना भी रोक दें, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हमने जो उनके लिए हम पैसे इकट्ठे करें, माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दवाई के लिए जो हम पैसे इकट्ठे करें, उसमें आप लोग कोताही न बरतें। भाई हम लोग मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर छींक भी आ गई तो दिक्कत आ जाएगी हिमाचल प्रदेश के लिए। इसलिए सब लोग एक एक दिन का खाना अपना बंद कर दें और एक दिन की दवाई भी अपनी रोक दें। तो हम लोग पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर माननीय राज्यपाल मोदी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पैसे पहुंचाएंगे भी। पर्यटन स्थल डलहौजी में बर्फबारी के बाद एक और जहां सड़कें बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। कई जगहों पर सड़कों से गाड़ियों को धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे फिसलन काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर बीआरओ की टीम मार्गों को खोलने का प्रयास कर रही है। मैं धर्मशाला से टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ। सवारी लेकर आया था डलहौजी, तो रोड ना खुलने से कारण इतनी बुरी हालत हो गई। ये गाड़ी मेरी खींच के जा रही है, 5000 रुपये ये ले रहे हैं। सवारी मेरी चली गई छोड़ के और बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ये रोड ना खुलने की वजह से सारा ये काम हो रहा है जी। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अब यही दिक्कत आई कि जेड़ा कि गड्डियाँ मतलब पैदल चलना पिया, गड्डियाँ नहीं आ रही। टीबी उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जिले भर में जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें ग्रामीण स्तर के लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्यूबरकुलोसिस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है और हमें विश्वास है कि 2025 तक हिमाचल टीबी मुक्त बन जाएगा। क्षेत्र में जंगेशु पीएचसी है जो इसमें एक जागरूकता शिविर लगाया, जिसमें आसपास के जो लोग हैं उनको टीबी के बारे में जागरूक किया। टीबी से रोकथाम कैसे करनी है, टीबी का इलाज कैसे करना है। स्वयं मैं डॉक्टर अजय सिंह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग, हमारे साथ कुलभूषण जी डिस्ट्रिक्ट टीबी के टीम मेंबर और डीआरटीबी सुपरवाइज़र राजीव शर्मा जी,
साथ में हमारे ब्लॉक धर्मपुर के जो STS हैं खेमचंद जी, हम सब ने मिलजुल कर एक प्रयास किया कि जो लोग आए थे उनको बताया टीबी के बारे में, रोकथाम कैसे करनी है, खांसी के चलते, बुखार के चलते घरों में नहीं रहना है, तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके टीबी की बलगम की जांच देनी है या एक्सरे करवाना है, चिकित्सक से सलाह लेनी है। ये चंबा में लगातार 2 दिनों से बारिश बर्फबारी के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई संपर्क मार्ग व मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग सड़कों को बहाल करने में जुट गया है, लेकिन चंबा में आज धूप खिली है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। जिला चंबा के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड का बड़ा प्रकोप। जिला चंबा में बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ गया है। आज जिला चंबा में धूप खिली है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि पिछले कई महीनों से जिला चंबा के निचली व ऊपरी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिस कारण की आम जनता काफ़ी परेशान थी। वहीं पहाड़ों पर अब बर्फ की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है, जिस कारण की किसान और बागवान भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज धूप खिली है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।